हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर आपका 44 है। 43 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंडिया, इंडियन, इंडियन ओपिनियन, द लीडर। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो वो जो है कि इंडिया पत्र का प्रकाशन करते थे। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इंग्लैंड में भारत की वास्तविकता जानकारी देने के लिए जो है कि इंडिया नामक पत्रिका जो है कि प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? मदन लाल पाहवा, दिगंबर बादगे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे। देखिए, इसमें से जो नाम दिए गए हैं उसमें से किसे जो है कि महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? किसे दी गई थी? तो नारायण आप्टे को दी गई थी। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी इनकी हत्या। ठीक है, और हत्या के जुर्म में जो है कि नाथूराम गोडसे के साथ जो है कि नारायण आप्टे को भी फांसी की सज़ा दी गई। देखिए, इसमें जो है कि दिगंबर वाडगे भी इस षड्यंत्र में शामिल था। ठीक है, लेकिन यह जो है कि सरकारी गवाह बन गया और इसलिए जो है कि इसे फांसी नहीं दी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज था? चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था, वो कौन था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये चार्ल्स विल्किंस था, इन्होंने गीता तथा हितोपदेश का जो है कि अनुवाद किया था और फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए जो है कि ढलाई के अक्षरों का आविष्कार भी किया था ये। ठीक है, देखिए, विल्किंस के प्रथम अनुवाद की जो प्रस्तावना जो है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। देखिए, पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? कौन थे ये? तो ये थे दयानंद सरस्वती जी। देखिए, इन्हें जो है कि आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक भी बोलते हैं इनको। ठीक है, देखिए, दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्होंने जो है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा भी है और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया है। देखिए, वेदों की ओर लौटे, इन्हीं का ये प्रमुख नारा था दयानंद सरस्वती जी का। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यूएसए में ब्रह्म विद्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, एयो ह्यूम, तिलक तथा गोखले, मैडम ब्लावात्स्की तथा अल्काट। देखिए, यूएसए में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसने किया था, ये बताना है आपको। तो देखिए, रूसी महिला थी मैडम हेलिना ब्लाटवास्की। ठीक है, और अमेरिका निवासी थे कर्नल हेनरी स्टील अल्काट। ठीक है, इन्होंने जो है कि ये 17 नवंबर 1875 को जो कि न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन ये जो है कि 1800 जो है कि 79 को जो है कि न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। इसका जो प्रधान कार्यालय था, कब लाया गया था? 1879 को लाया गया था। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1875 को हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये डी ऑप्शन, मैडम ब्लावात्स्की तथा अल्काट ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जे परकिंस पेंसिलिन, जे एल वेयर्स टेलीविज़न, एजी बेल टेलीफोन, जेम्स वाट वास्प इंजन। देखिए, कुछ जिन्होंने खोज किया है उनका नाम लिखा गया है और किसकी खोज की है इन्होंने। तो अगर हम बात करें जे परकिंस की,
तो पेनिसिलिन की खोज इन्होंने नहीं किया था। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये किया था किसने? ये जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। जेल बेयर्ड ये टेलीविज़न की खोज किया था। ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन की खोज किया था। और जेम्स वाट जो है कि वास्प इंजन की खोज किया था। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। देखिए पूछा जा रहा है कि एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण है आपका वायरस, विषाणु। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पहले तो एड्स का फुल फॉर्म बहुत बार आता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एड्स जो है ना HIV से होता है और यह एक तरह का विषाणु है, ठीक है, HIV, जिसका नाम जो है कि HIV है। और HIV का क्या फुल फॉर्म होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इससे ये फैलता है। अगर किसी को HIV है तो समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स है, ठीक है। HIV जो है कि वायरस की वजह से एड्स होता है और अगर समय रहते हुए वायरस का इलाज कर दिया जाए तो एड्स होने की खतरा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तांबा से, एल्यूमिनियम से, सीसा से, टंगस्टन से। विद्युत बल्ब, जो विद्युत का बल्ब होता है उसका तंतु जो है कि किससे बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से। अच्छा ये बताइए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती सांद्रता से के कारण ये बढ़ती है? तो ये जो है कि बढ़ती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब CO2 की, CO2। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है? तो देखिए ये है आपका दूरी की इकाई है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए एक होता है कि प्रकाश वर्ष, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, ठीक है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की है। और प्रकाश वर्ष किसकी है? तो ये भी दूरी की है। प्रकाश वर्ष छोटी है, पारसेक बड़ी है। हालांकि प्रकाश वर्ष भी बड़ी है, मतलब पारसेक और प्रकाश वर्ष में मैं बता रहा हूँ, प्रकाश वर्ष छोटा है और पारसेक बड़ा है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये याद रखिएगा, ये आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवंशिकी है? हीमोफीलिया, पेचिस, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर। देखिए इसमें से कौन सा रोग जो है कि अनुवंशिकी है? तो देखिए अनुवंशिकी क्या होता है? अनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि जो रोग जो है कि माता पिता में होता है वो रोग जो है कि बच्चों में भी होता है, ठीक है, वो अनुवंशिकी रोग होता है। तो इसमें से अनुवंशिकी रोग कौन सा है? तो ये हीमोफीलिया जो है कि आपका अनुवंशिकी रोग है। देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसमें जो है कि शरीर में चोट अगर लग जाता है ना, या फिर कहीं कट जाता है, तो ब्लड जो है कि जमता नहीं है बाहर, ये कंटिन्यू निकलता ही रहता है, कंटिन्यू बहता ही रहता है, ठीक है, जल्दी ये बंद ही नहीं होता है, मतलब बंद ही नहीं होता है, मतलब इस रोग से जो पीड़ित लोग रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर बंद नहीं हुआ तो पूरा ब्लड जो है कि शरीर का बाहर ही निकल जाएगा, तो इससे जो है कि मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है और ये है आपका अनुवंशिकी रोग। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के, आर्द्रता की, वायुमंडलीय दाब के, घनत्व के। पायरोमीटर की बात की जा रही है, ये किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पायरोमीटर ये उच्च तापमापी है, मतलब इससे जो है कि अत्यधिक उच्च ताप मापा जाता है, ठीक है। इसकी सहायता से जैसे दूर की वस्तुओं का तापमान मापा जाता है, जैसे कि सूर्य का तापमान हुआ, ठीक है,
ये सब सारी चीज़ें मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर लगभग जो है कि 800 डिग्री सी से ऊपर टेम्परेचर इससे मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उच्च तापमान की, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेटिंग ये जो एक प्रक्रिया है इससे क्या मापा जाता है, तो इससे जो है कि चट्टानों की उम्र मापी जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मकड़ी, मच्छर। देखिए पूछा जा रहा है कि कीट नहीं है। ठीक है, इसमें से खटमल, घरेलू मक्खी, मकड़ी, मच्छर। मकड़ी जो है कि कीट नहीं है। देखिए ये जो है ना अकशेरुकीय मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाला ये मकड़ी। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर ये सब क्या हैं? कीट हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सेब के फल में लाली का कारण होता है कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन। जो से एप्पल होता है उसमें जो है कि लाली का कारण जो है कि क्या होता है, तो वो होता है आपका एंथोसाइनिन। देखिए कैरोटीन, गाजर का लाल रंग जो है कि कैरोटीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण जो है कि टमाटर का लाल रंग होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है साधारण पानी, भारी जल, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो है कि विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह जो है कि प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है आपका भारी जल, D2O। ठीक है, D2O जो है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह से प्रयुक्त होने वाला ये पदार्थ है। ठीक है, हृदय स्पंदन की शुरुआत करता है पेसमेकर, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे रेसे, इनमें से कोई नहीं। हृदय स्पंदन की शुरुआत जो है कि करता है ये पेसमेकर, ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न पुराणों में से किस में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुराणों में से किस में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना है, तो ये है आपका वायु पुराण में। देखिए पुराणों की रचना जो है ना कि 3री-4री शताब्दी में माना जाता है और पुराणों की जो रचयिता हैं वो जो है कि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र जो है कि उग्रश्रावा, इनको माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मौर्य युग में उदरदास कौन होता था? दासी माता से उत्पन्न, वह दास जो बहुत कम काम करता था, वह दास जो बहुत अधिक खाता था, जिसे स्वामी से भोजन प्राप्त होता था। देखिए मौर्य युग में उदरदास कौन होता था ये पूछा जा रहा है। तो जिसे स्वामी से भोजन प्राप्त होता था उसे जो है कि मौर्य युग में उदरदास होता था वो। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, लौह युग, कांस्य युग। देखिए हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है, तो ये रखा जा सकता है कांस्य युग। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है क्यूबा, मेडागास्कर, होन्शु, बोर्नियो। कालीमंथन द्वीप जो है कि किसका अंग है, मतलब किस द्वीप का अंग है, तो ये है आपका बोर्नियो के। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि बोर्नियो द्वीप का अंग है ये, और बोर्नियो द्वीप पर जो बोर्नियो द्वीप है उस पर जो है कि इंडोनेशिया का नियंत्रण है। ठीक है, देखिए बोर्नियो द्वीप के बारे में और भी चीज़ें जानें तो ये विश्व का तीसरा और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? वस्त्र, खाद्यान्न, गेहूँ, धातु एवं बहुमूल्य रत्न। सिंधु घाटी के लोग जो है कि किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है study with City 25,
फेसबुक एक मेरा पेज है श्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।